है। लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा गया है। स्कूटी में टक्कर मारने के बाद इस लड़की को घसीटा गया है। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुरी थाने का यह पूरा मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है और आपको बता दें कि धारा 279 और 304 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। मृतक लड़की की पहचान शादी समारोह में काम करने वाली के तौर पर हुई है। लड़की किसी शादी समारोह से दरअसल लौट रही थी और तभी ये जो वारदात है ये सामने आती है। दिल्ली का कांझावाला इलाका जहां पर लड़की से दरिंदगी होती है। तमाम और जो जानकारी है वो अभी आनी बाकी है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर यहां पर जो 4 आरोपी हैं उनको गिरफ्त में ले चुकी है पुलिस। वो धाराएं भी हमने यहां पर आपको बताई जिस तरह से यहां पर दरिंदगी ये हुई है। दर्दनाक मौत उस लड़की की हो गई है। कई किलोमीटर तक स्कूटी जो है उसकी घसीटते हुए चली गई। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 5 आरोपी बताए जा रहे हैं। 5 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस की। ये बहुत बड़ी खबर जो दिल्ली के कांझावाला इलाके से सामने आ रही है, जहां पर ये दर्दनाक वारदात जो है वो सामने आई है। कई किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा। स्कूटी में दरअसल वो थी। स्कूटी में टक्कर मारने के बाद मारी जाती है, घसीटा जाता है। लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि 1 जनवरी की सुबह, यानी कि आज का ही ये मामला है, सुबह 3:24 पर एक बलेनो कार जो कि एक बॉडी जो बंधी हुई है उसमें जो नीचे थोड़ी सी लटकी हुई है और ये गाड़ी कुतुबगढ़ की तरफ ये आगे बढ़ रही थी लगातार। और इसके बाद कॉलर ने कार का नंबर भी बताया। सुबह 4:11 पर गाड़ी को दरअसल ट्रेस कर लिया गया था। ये अहली सुबह जो इस वक्त तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इस बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पूरे मामले को विस्तार से समझना चाहेंगे, क्या ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला 1 जनवरी का पूरा मामला है। 1 जनवरी की रात को 3:24 की सुबह को जो है एक पीसीआर कॉल मिलती है दिल्ली पुलिस को। और उस कॉल में कॉलर जो है वो बताता है कि बलेनो गाड़ी में एक जो डेड बॉडी है, एक जो शव है वो लटका हुआ है और बलेनो गाड़ी जो है वो पूरी रफ्तार से जा रही है। उसने गाड़ी का नंबर भी बताया, जिसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस करना शुरू किया। और ट्रेस करने के बाद जो है उस गाड़ी को जो है वो बरामद किया गया। साथ ही साथ उसमें जो चलाने वाले जो लोग थे और जो उनके साथ बैठे हुए थे, टोटल 4 से 5 लोग थे, उनको दिल्ली पुलिस ने जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया और फिर उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी की गई। तो पूरा मामला यही है कि जो लड़की थी उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, जो कि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि जो लड़की थी वो शादी समारोह में और फंक्शंस में जो है वो पार्ट टाइम काम करती थी और शायद काम से ही अपने लौट रही थी 1 जनवरी की रात को। और इसी दौरान जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। जो जानकारी मिल रही है विशाल, मैं कंफर्म आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बताया गया है ये बॉडी अस्पताल तो भेजा गया लेकिन नग्न अवस्था में मिली थी। तो ये सिर्फ टक्कर मारने का मामला नहीं है, ये दरिंदगी का मामला भी है, ये बलात्कार का मामला भी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इन सभी बातों को खारिज किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी तरीके का कोई रेप का चार्ज नहीं है इस पूरे मामले में। हालांकि अभी मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन बॉडी जो है वो नग्न अवस्था में थी, ये बात बिल्कुल सही है। और दिल्ली पुलिस जब बॉडी को लेकर के अस्पताल पहुंचा गया तो बताया गया कि पहले से ही जो बॉडी है वो डिक्लेयर थी, डेड डिक्लेयर थी। पहले से ही जो है वो मृत अवस्था में बॉडी को अस्पताल में लाया गया था। लेकिन अभी तक जो रेप के चार्जेस हैं वो अभी तक फ्रेम नहीं किए गए हैं और ना ही अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुके हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। अभी तक इन चीज़ों को जो है वो सिरे से खारिज किया गया है और जैसे ही इसमें कोई मेडिकल अपडेट आएगी तो हम आप तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे। बिल्कुल, विशाल पांडे लगातार इस बाबत हमें अपडेट दे रहे हैं और अहले सुबह का ये पूरा मामला, तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो 5 आरोपी है, कौन कौन सी वो धाराएं लगाई गई है, किस धारा के तहत ये मामला दर्ज हुआ है विशाल?
जी देखिए, ये केस एफआईआर जो है वो 2 तारीख को दर्ज हुआ है, 2 तारीख 2023 को जो है वो, और ये जो 279/304 ए के तहत पूरा मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अभी तक जो जितने आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सभी आरोपियों की बात करें तो सभी कोई पार्ट टाइम जॉब करता था, कोई प्राइवेट जॉब करता था, कोई क्रेडिट कार्ड बनाता था, कोई बैंक में नौकरी करता था, कोई ड्राइवर की नौकरी करता था। तो ये तमाम कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये सभी जो है नशे में धुत हो सकते थे और 1 जनवरी की रात को पार्टी करने के लिए निकले थे। लेकिन उसी दौरान, हालांकि अभी तक पूरा मामला निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अंदेशा जरूर लगाया जा रहा है कि एक्सीडेंट हो गया होगा और ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया। फिर कॉलर ने कॉल किया दिल्ली पुलिस को और कॉल करके ये बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो 3 बजे के बाद से ही इस पूरे मामले में जो है एक्टिव हो गई और लगातार सर्च ऑपरेशंस जो है वो शुरू कर दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। लगातार इस गाड़ी के नंबर को जो है वो ट्रेस करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इस गाड़ी को बरामद किया गया और गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे उन सभी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस से लगातार पूछताछ जो है उन सभी आरोपियों से लगातार कर रही है कि आखिर क्या पूरा मामला था, कैसे वो डेड बॉडी जो है, बलेनो कार बताया जा रहा है, बलेनो कार में कैसे आखिर डेड बॉडी आ गई और वो डेड बॉडी जो है वो नग्न अवस्था में आखिर कैसे आ गई। तो ये तमाम चीजें हैं जांच की विषय है, बिल्कुल, जो जांच का विषय है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कुछ इसी तरह से आगे बढ़ रही है। हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सृष्टि, क्या जानकारी मिल रही है कि क्या सिर्फ अभी जो आप तक आपके सोर्सेस पहुंचा रहे, क्या सिर्फ ये 5 ही लोग थे या फिर कोई और भी इनके साथ थे? ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।